हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अधिगम वक्र क्या होता है। इससे पहले मैंने अधिगम स्थानांतरण को आपको पढ़ा दिया है। आज के लेक्चर में हम अधिगम वक्र पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपको कुछ समझ में आता है, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपको अगर कोई नोट्स चाहिए हैं किसी भी एग्जाम से संबंधित तो ज्वाइन माई टेलीग्राम, उसका भी नाम उत्कर्ष एजुकेशन ही है। यूपीएससी और पीसीएस के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है उत्कर्ष एजुकेशन यूपीएससी यूपी पीसीएस, उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। आइए अब बिना समय बर्बाद किए आप पढ़ना शुरू करेंगे अधिगम वक्र। अधिगम वक्र होता क्या है, इस लाइन को ध्यान से समझिए। समय के साथ सीखने की गति का ग्राफ। तो एक तो सीखने की गति किस लेवल पे है और उसको समय के साथ जब ग्राफ बनाएंगे तब वो जो ग्राफ बनेगा उसे हम लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र बोलेंगे। ठीक है, इससे पता क्या क्या चलेगा कि कितना जल्दी सीख रहे हो, सीखने की गति, कितना सीख रहे हो, सीखने की क्षमता, मन से कितना सीख रहे हो, सीखने की लगन। क्योंकि सीखने की क्षमता और सीखने की गति का सीखने की लगन यानी मोटिवेशन, इंटरेस्ट से बहुत गहरा संबंध होता है। ठीक है, तो सीखने की गति जो होगी उससे ग्राफ बनेगा। अब आओ अधिगम वक्र को समझते हैं। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक तो यही है कि पहले कितना सीखे हो, उससे अंदाज़ा लगेगा ना। आप किसी को कक्षा 8 में कितना अच्छे से वो सीखा है, इस पर इस बात पे सबसे ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का पड़ेगा कि वो कक्षा 7 में कितना अच्छे से सीखा था। कक्षा 7 की पढ़ाई कक्षा 8 पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, उस पर निर्भर होगी कि नहीं, उसको प्रभावित करेगी। ठीक है, अगला, जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारी भावना कैसी है, तुम पढ़ने में तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं, तुमको किसी और बात के बारे में परेशानी तो नहीं है, कुछ और तो नहीं सोच रहे हो, इस बात का भी प्रभाव पड़ेगा। पहले सरल पढ़े हो और उससे कठिन गए हो या नहीं, इस बात, ये तो सीधा सीधा है, इसका प्रभाव तो ज़्यादा नहीं है पर ये तो नियम है। और सबसे ज़्यादा कौशल, स्किल में पढ़ने वाले की स्किल भी आएगी कि वो कितना अच्छे से समझ लेता है, और पढ़ाने वाले की स्किल भी आएगी कि वो कितना अच्छे से समझा लेता है। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले ये कारक होते हैं। अब कुछ विशेषताएं समझते हैं। पहला, जो सीखने की दर होती है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, आदर्श स्थिति में हो सकती है, लेकिन असली जीवन में सीखना टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया से होता है। तो अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व जो है अनियमित होता है। ओके, अगला, सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी 3 चीज़ें हैं। सीखने का वातावरण कैसा है, प्रेरित करने वाले 2 कारक, आंतरिक उपाय, ये कैसे हैं, ये 3 चीज़ों का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। तुम कहाँ पढ़ रहे हो ये डिपेंड करेगा, किससे पढ़ रहे हो, और तुम खुद मेहनत कितनी कर रहे हो, ये 3 चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है जो किसी भी कर्व जो लर्निंग का है किसी व्यक्ति का, उससे तुम समझ सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, किसी व्यक्ति का है ए, उसका लर्निंग कर्व ये बना हुआ है। ठीक है, ए का लर्निंग कर्व है ये, तो एक सीखने की गति है और समय है, यानी कि वो 1 साल में इतना सीखा, अगली साल इतना सीखा। ठीक है, तो ये जो सिंपल गति है, सीधी गति है कि जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे वैसे वो सीख रहा है। इसका अर्थ है कि वो नॉर्मल वातावरण में पढ़ रहा है, नॉर्मल मोटिवेशन है उसके पास पढ़ने के लिए, इस तरह से उसका काम चल रहा है। अब ये देखो, जैसे अगला ग्राफ, ये मान लो बी है, उसका ग्राफ है, तो इतना हिस्सा तो ये बताएगा कि यार यहाँ तक तो वो नॉर्मल तरीके से पढ़ रहा था, उसके बाद या तो उसका मन लगना बंद हो गया, या उसका माहौल ख़राब हो गया, या टीचर ने पढ़ाया अच्छे से नहीं है तो उसकी पढ़ाई अब कम होने लगी है। इस तरह से तुम्हें इस ग्राफ के माध्यम से अंदाज़ा ये लगाना पड़ेगा। ये जो वाक्य है ये इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा देगा। इंटरव्यू वाले सीधा बोल देंगे, जैसे एक ग्राफ बना देंगे कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, बताओ ये किसी तेज बुद्धि वाले बच्चे का ग्राफ है या किसी मूर्ख बुद्धि वाले बच्चे का ग्राफ है। तो तुम क्या कहोगे, सर ये थोड़े से ही समय में बहुत सीख गया है इसलिए ये तेज बुद्धि वाले बच्चे का ग्राफ है। अब अगर कोई ग्राफ ऐसा हो तो कोई पूछे तो ये मंद बुद्धि वाले बच्चे का ग्राफ है, ये सामान्य बुद्धि वाले बच्चे का ग्राफ बनेगा। ठीक है, शारीरिक मानसिक क्षमता की जानकारी, जैसा कि अभी मैंने कहा, तेज बुद्धि, धीमी बुद्धि और सामान्य बुद्धि, इस तरह से हमें ये भी जानकारी मिलेगी। अगली चीज़ पढ़ते हैं अब,
अधिगम वक्र के भाग, उसके देखो 3 भाग होते हैं। पहला, नई नई कक्षा ज्वाइन किए, नई नई वीडियो देखना शुरू की, नई नई किताब खोले हो, पहले पन्ने पे ही हो, तो धीरे धीरे पढ़ाई होगी, तुम्हारी पढ़ाई का लेवल कम होगा, तुम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे ताकि समझ के आगे बढ़ सको, वरना चीज़ें भूल जाओगे। तो समायोजन की कमी होगी शुरू में, नई पढ़ाई होगी तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाई हो पाएगी। जब ठीक ठाक लेवल पहुंच जाएगा तो तुम्हारा अभ्यास बढ़ जाएगा, तो तुम्हारी पढ़ने की गति बढ़ जाएगी, तुम्हारे दोस्त बन चुके होंगे जिनके साथ तुम पढ़ाई करोगे, तो पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसमें ओवरऑल तो उन्नति होगी। जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये ओवरऑल तो उन्नति वाला ग्राफ है, लेकिन होगा ऐसे। अगर ये कहा जाए कि क्या इस ग्राफ में पढ़ने में उन्नति हो रही है, तो आप बिल्कुल हो रही है, लेकिन वो उन्नति सीधी रेखा में नहीं होगी, ऐसे ऐसे सर्पिलाकार तरीके से होती जाएगी, क्योंकि नई नई चीज़ें ट्राई करते जाओगे, उनमें फेल होते जाओगे, फिर नई चीज़ें ट्राई करते जाओगे, ऐसा ऐसा कंटिन्यूसली होता जाएगा। तो मध्य स्तर में ऐसा होता है। और अंतिम स्तर होता है जब पढ़ाई हो गई, अब रिवीजन करना है, ठीक है, अब रिवीजन करना है, समराइज करना है, कुछ ऐसा करना है, मॉक पेपर लगाने हैं, तो पढ़ाई सामान्यतः लोगों की कम हो जाती है। हालांकि इसी पोजीशन में जिसकी कम नहीं होती है, नंबर उसके सबसे ज़्यादा आते हैं। पर ठीक है, साल के पहले महीने सबसे ज़्यादा लोग कम सबसे आराम से पढ़ते हैं, बीच के 6 महीने सब अच्छे से पढ़ते हैं, आखिरी के पेपर के 2-3 महीने में जो लेकिन अच्छे से पढ़ा जाता है उसके नंबर और ज़्यादा आते हैं। पर सामान्य रूप से अंतिम स्तर में सीखने की गति में कमी देखी जाती है। तो ये अधिगम नॉर्मली इस तरह का होगा। इसमें देखो धीमे धीमे हो रहा है, फिर एकदम से तेज हो गया, जो असली में ग्राफ ऐसा 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 है, ठीक है, और उसके बाद धीमा हो जाता है। जो यहाँ ऐसे तेज हो गया ना, उसका सिलेक्शन पहले होता है, उसकी नौकरी पहले लगती है, उसके नंबर अच्छे आते हैं, उसकी रैंक अच्छी आती है। ये बात सदैव याद रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारे जीवन का ग्राफ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे जीवन का ग्राफ होना चाहिए ये थोड़ा ऊपर रखना, थोड़ा कम करना पर ज़्यादा नहीं। अब आओ अधिगम वक्र के प्रकार पढ़ लेते हैं। जो लगातार सीख रहा है, हर समय सीख ही रहा है कुछ ना कुछ, तो वो सरल रेखा बना लेगा। समान दर से सीख रहा है। सामान्य जीवन में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। सामान्य जीवन में इसमें भी ग्राफ ऐसा होगा, फिर 1-2 महीने तुम कुछ नहीं पढ़ोगे, फिर ऐसा जाएगा, फिर कुछ नहीं पढ़ोगे, फिर ऐसा जाएगा। इसे कंटिन्यूअल कर्व कहा जाता है, ठीक है। इसे कंटिन्यूअस कर्व बोलते हैं और इसे कंटिन्यूअल कर्व बोला जाता है, ठीक है। सामान्य जीवन में ऐसा की सरल रेखी नहीं बनेंगे। अब आओ उन्नतोदर। उन्नतोदर वक्र, ऋणात्मक उन्नति वक्र, कन्वेक्स वक्र, उत्तल वक्र, सारे नाम याद रख लेना, कुछ भी नाम से पूछा जा सकता है। इसमें होता क्या है, सीखने की गति पहले तेज, फिर धीमी और फिर बंद। भाग 1 में तेज है, फिर धीमी हो गई और फिर बंद हो गई। कई लोग कोचिंग पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो पहले महीने बहुत जोश रहता है, नया कोर्स लिए हैं, नई नई कोचिंग ज्वाइन किए हैं, नए नए वीडियो मेरे देखना शुरू किए हैं, तो जोश ज़्यादा, फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा हो जाता है। टीचरों में भी यही होता है, डेमो क्लास है, पहले महीने की क्लास है, बच्चों को फांसना है तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो भी ढीले हो जाते हैं। उसे उन्नतोदर वक्र, नेगेटिव उन्नति सूचक वक्र कहा जाता है, ठीक है। इसका ठीक उल्टा नतोदर वक्र, पॉजिटिव उन्नति वक्र, अवतल वक्र, कॉनकेव कर्व कहा जाएगा, जिसमें पहले गति धीमी और फिर तेज हो जाएगी। तो पहले धीमी है, फिर तेज है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, दोनों वक्र देख रहे हो ना, यहाँ पहले कम हो रही है, यहाँ पहले और दूसरे वाले में ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जनरली सामान्यतः मिश्रित वक्र बनते हैं। पहले महीने सब लोग पेल के पढ़ते हैं, फिर 2-3 महीने धीमे हो जाते हैं, फिर उसके बाद पेपर आ जाता है, तो फिर एकदम से कहते हैं कि अब हम फिर से ऑल नाइटर मारेंगे, 12-12 घंटे पढ़ के सिलेबस खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो जनरली एस आकार का वक्र, सिग्मॉइड वक्र ही सब लोग बनाते हैं, जो उन्नतोदर और नतोदर का मिक्सचर होता है। धीमी तीव्र वाली व्यवस्था होती है, ठीक है। इस तरह से इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में ही आपको मैंने सारे वक्र पढ़ा दिए हैं। अगले लेक्चर में अधिगम के पठार को डिस्कस हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।